Thank you so much. Thank you so much. नमस्कार. क्या बात है. तुम्हाला गुड न्यूज देऊ का? गुड न्यूज देतो. पाहिजे का? सगळ्यांचा एक साथ मध्ये हो यायला पाहिजे. सगळ्यांना गुड न्यूज. आता मीच शेवटचा आहे. काही लोक विचार करत असतील किती वेळ झाला, सोडणार कधी, रविवार आला आमचा, आहे की नाही? हिंदी. किती लोकांना हिंदी समजत नाही, किती लोकांना मराठी समजत नाही, आणि हे कसं समजलं? कठीणच आहे. अच्छा ठीक आहे, आपण दोनों मिक्स करते हैं, है कि नहीं? थोड़ा मिक्स करते हैं. दोस्तों नमस्कार. मेरा नाम गणेश सोपारकर, और एक्चुअली अभी बोला गया कि मैं नासिक से आया हूँ. हाँ, मैं अभी फिलहाल नासिक में रहता हूँ, लेकिन कल्याण में ही पैदा हुआ. कल्याण तो आप जानते रहते हैं, वही मेरी परवरिश हुई. कल्याण से ही बिजनेस की शुरुआत हुई, और अभी कल्याण में भी घर है, और अभी नासिक में थोड़ा कैसा ठंडा इलाका है, पॉल्यूशन नहीं है, टेंशन नहीं है, तो उधर जाके अभी मैं सेट हो गया. राइट. तो दोस्तों, इस इंडस्ट्री में मुझे 17 साल हो गए. 17 वर्ष बोल लो बरं का. 17 वर्ष. तो एक तो डाउट आपको क्लियर हो चुका होगा, कंपनी चल रही है 17 सालों से, यही मैनेजमेंट काम कर रही है. बहुत सारे लोगों को ऐसा डाउट रहता है ना, चालेल का? म्हणजे मी आलो आणि बंद पडली, मग तू एवढा पांढरा पायाचा असेल तर तू येऊ रोजगार खराब व्हायचं. बरोबर आहे, तू येऊच नको, तुझं काही काम नाही. राईट. तो कहने का मेरा पॉइंट है कि पिछले 17 ईयर्स से, 17 सालों से मैं इसी मैनेजमेंट के साथ में जुड़ा हूँ. एट द एज ऑफ 21 मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी, और जब मैंने शुरुआत की थी तो कल्याण में एक छोटा सा एक क्लास है, उसका नाम है शिटे क्लास, और उस क्लास में 20-25 लोग, और उसके बीच में मैं सबसे कम उम्र का 21 साल का मैं बैठा था. उस जमाने में लोगों को पकड़ पकड़ के लाना पड़ता था. आता बघा, उभं राहायला जागा नाही. कितना अंतर हो गया. हाँ, पहले लोग हाजिर ही नहीं होते थे, अभी इतने हाजिर हो रहे कि अभी दिग्विजय सर किधर गए. अभी हॉल चेंज करने के बाद सीटीसी ने बोल दी कि हॉल बदलना पड़ेगा, है कि नहीं? तो मतलब इस धंधे से पैसा आता है करके लोग बढ़ रहे हैं. समझ में आ रहा है? तो दोस्तों, मैं भी ऐसे 20-25 लोगों के बीच में जब बैठा था, तो वहां पे भी बहुत शोर शराबा चल रहा था, और लोग बोल रहे थे ताली बजाओ. सच कहता हूं, मैं बिल्कुल नहीं बजाया. मैं क्यों नहीं बजाया, उसके पीछे का थोड़ा पार्श्वभूमि अगर मैं आपको बताऊं, तो मैं 16 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ. राइट. तो लालबाग में मैं गणपति बेचने का काम करता था. 5 साल मेरे को हो गया था, और बहुत अच्छा धंधा मैंने उधर सेट किया था, और उधर कितना मेहनत के बाद में पैसा कमाते हैं मैं बहुत नजदीक से देखा था. और इस बिजनेस को बोल रहे थे कि यार कुछ भी नहीं लगा कि आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, लाखों रुपए कमा सकते हो. ये बात मेरे दिमाग में जा ही नहीं रही थी, और वो बोल रहे थे ताली बजाओ. भाई, गाड़ी आपने लिया, घर आपने लिया, पैसा आपने कमाया, हम क्यों ताली बजाओ? अभी कुछ इधर बहुत सारे लोग नए आए होंगे, आम्ही कशाला वाजवू. तुम्ही कमवलंय ठीक गोष्ट है, पण आम्ही का टाळ्या वाजवायच्या? तो उनको भी मैं क्लियर करता हूं, आप ताली इसके लिए बजानी चाहिए क्योंकि किसी और का अचीवमेंट पे जब आप ताली बजाते हो ना, राइट, तो आने वाले समय पे आप भी इस स्टेज पे करोड़पति बन के आओगे, लखपति बन के आओगे, कार अचीवर बन के आओगे, राइट, घर अचीवर बन के आओगे, राइट.
तो जिस दिन आप अचीवर बन के आओगे तो आपके लिए लोग भी बहुत सारे होलसेल में डालेंगे। आपने किसी के लिए बजाई तो लोग भी आपके लिए बजाएंगे। राइट कि रॉन्ग है? राइट। तो सभी लोग आके स्टेज पे बता रहे थे कि इस बिजनेस से ये हुआ वो हुआ। राइट। मेरे दिमाग में नहीं जा रहा था। तो लास्ट में एक शख्स आया था जो आज मेरे गुरु हैं, और उन्होंने 20 मिनट कुछ बात की उस स्टेज पे, और 20 मिनट की उनकी वो बात सुन के मेरा जो निर्णय था ना कि इस बिजनेस को मैं नहीं करूंगा, वो उधर ही मैंने तय कर लिया इस बिजनेस को मुझे करना है। क्योंकि उस व्यक्ति ने जो उनका क्वालिफिकेशन बताया, बोले LLB किया हूं और LLM किया हूं, रेलवे मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में एज ए मैजिस्ट्रेट करके वो बैठते थे उस जमाने में। मैं जज की बात बोल रहा हूँ, वकील की नहीं। तो मैं सोच रहा था इतना पढ़ा लिखा इंसान अगर ये काम कर रहा है, और बाद में ये भी बात बोल रहे हैं 35,000 का सैलरी है उस जमाने की बात, 2017 में बात बता रहा हूँ, 35,000 की सैलरी है। और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मेरी जो दिवाली है ना वो बोनस के ऊपर डिपेंड रहती है। ये सुनने के बाद मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैं बोला 35,000 का सैलरी वो तो अपने को मिलने वाला है नहीं। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में जज अपने वकील चे बांधे, और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर ये इंसान को लगता है कि इस बिजनेस को करना चाहिए तो गणेश चुपचाप फॉर्म भरून डाल। मैं ऐसा, मेरे अंदर ऐसी बातें हो रही थी। लेकिन मेरी एक तकलीफ ये थी कि खुद पैसा मैं जुगाड़ नहीं कर सकता था। भले मैं घर वालों के लिए बिजनेस कर रहा था, लेकिन वो सारा पैसा पापा के हाथ में जाता था, तो मैं खुद डिसीजन नहीं ले सकता था। लेकिन मेरे को करने की बहुत अंदर से चाहत हो गई, जैसे आपको भी चाहत हुई होगी। सारे इतने सारे लोग अगर पैसा कमा रहे हैं तो हम भी करते हैं। और करना क्या है, पैसे दिया, सामान लिया, नहीं चला तो टूथपेस्ट वापरूनच टाकू, साबण लाऊनच टाकू। यस और नो? तो पहला गलती जो मैंने किया, जो आप सभी लोग जो नए लोग आए हैं वो करने वाले करके मैं आपको बता रहा हूँ, पहला गलती जो मैंने किया, जो बिजनेस सुनने के लिए समझने के लिए मैंने 2 घंटा दिया था, वो बिजनेस मैंने 2 मिनट में पिताजी को जाके इस उम्मीद में बताया कि पिताजी मेरे को 10,000 रुपया देंगे और मेरा करोड़पति बनने का बिजनेस शुरू हो जाएगा। अब एक सिंपल बात मुझे बताइए, भले इंसान कितना भी होशियार होने दो, 2 घंटा में समझी हुई बात को अगर 2 मिनट में अगर कोई उसको समझाता है, उसको समझ में आएगा क्या? आता बघा इकडे महिला मंडळ खूप बसले, बहुत सारी महिलाएं बैठी है यहाँ पे। आता त्यांना असं अंगात मध्ये एकदम असं, आता काय करू ना काय नाही, जाऊन आता नवऱ्याला सांगणार, अहो ऐकलत का, आता आपल्याला करोडपती बनण्याचा चान्स भेटला। तर नवरा असा आश्चर्याने होणार, असं अच्छा ओके, क्या है वो चांस? 2 मिनट में हस्बैंड को बता देगी। अब 2 मिनट में हस्बैंड को बता देगी तो हस्बैंड क्या बोलेगा? अच्छा अच्छा, करोड़पति बनेगी तू, भांडियास है, भांडियास। महिलाएं इतने ताली बजा रहे, इसका मतलब क्लियर है उनके साथ में प्यार हो चुकी है, सही अलग है, राइट ना? अच्छा, जेंट्स लोग बहुत खुश हो रहे हैं, उनको लगा यार हम एकदम सेफ है। नहीं, आप लोग भी जाके बीबी को बोलेंगे, आता फक्त बोलच तू, काय स्वप्न आहे तुझी? 80 पूर्ण करणार। हॅलो, मग बायको चेक करणार। समजदार आहेत सगळेजण, सकाळी सकाळी आहे की नाही? मग नंतर म्हणणार, अच्छा असं आहे का, पहिले पप्पूची फी भरा। किराणावाले जे 4 कॉल येऊन गेले त्याचं पण काहीतरी बघा, नंतर आपण करोड़पति बनू। एक ऐसा सुई चुबा देंगे ना, पूरा हवा निकल जाएगी, राइट ना? तो सेम टू सेम पिताजी ने मेरे को पहला सवाल किया, केला कुटे होता? तो मैंने बताया ऐसे ऐसे जगह पे गया था, उधर हम गए। तो फिर पिताजी ने मेरे को समझाया, ये जो बाल है ना गणेश, ये धूप में सफेद नहीं हुए, ऐसे बहुत सारी आती है, बहुत सारी जाती है। अब देखिए, पिताजी उनकी जगह पे सही थे और मैं मेरे जगह पे सही था, क्योंकि पिक्चर मैंने दिखा था और स्टोरी पूछी जा रही थी पिताजी को, उनको कैसे समझ में आएगा? बात समझ में आ रही है, राइट? तो मेरे पास में बहुत अच्छा बहाना मिल गया। वैसे बहाना देने के लिए कोई ताकत नहीं लगती, राइट? तो बहुत अच्छा बहाना मिल गया।
पप्पा नहीं सांगतात म्हणून मी नहीं करणार, ये मेरा बहाना अभी तैयार हो गया। और फिर वो सीन जो मेरे को लेके गया था ना हॉल तक, उसका फोन उठाना फिर बंद हो गया, राइट। लेकिन वो भी सीनियर इतने होशियार, दूसरा दिन सुबह 8 बजे मेरे घर पे, और पिछले 17 साल में मेरे को ये नहीं पता चला त्यांना एड्रेस कसा सापडला। लेकिन सीनियर होता है। तो सुबह 8 बजे मेरे घर पे आके मेरे को समझाया, सर कल तो आप बोल रहे थे ये करेंगे वो करेंगे, आज हुआ क्या? फोन भी नहीं उठा रहे। सर ऐसा हुआ। फिर उन्होंने वापस मेरे को कुछ चीजें को समझाया, और वापस एक बार मैंने तय कर लिया कि मेरे को इस बिजनेस को करना है। लेकिन तकलीफ ये थी कि मेरे पास पैसा नहीं था, और वाकई में पैसा नहीं था। तो फिर सर ने जो बात बोली वो थोड़ी सी मेरे को चुभ गई। हालांकि उन्होंने मेरे को अच्छे किया, बोले गणेश भाई आप भी इतना साल से काम कर रहे हो और आपके हाथ में अगर 10,000 रुपए भी नहीं है तो आप फिर आपने 5 साल क्या किया? तो यार मैंने अंदर पूछा मेरे मन को, यार सही में यार फिर मैंने किया क्या कि मेरे हाथ में 10,000 रुपया भी नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने तय कर लिया कि मेरे को पैसे का बंदोबस्त करना और ये बिजनेस को करना है। तो दोस्तों से उधार लेके मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की, और शुरुआत करने के बाद मेरे सीनियर वापस मेरे को प्रोडक्ट देने के बाद में मेरे को समझाया, गणेश सर एक आईडी नहीं है, तुम्हें 3 आईडी ने बिजनेस करायचा है। तो मैंने उनको हाथी जोड़ा, मैं त्यांना बोलो एक आईडी का कैसे लाया मेरे को ही मालूम है। अच्छा ये वो लोग हंस रहे जिन्होंने 3 आईडी लिया हुआ है, राइट ना? और 2 का आप मत मानिए, लेकिन उनका फोर्स इतना मेरे को था, मतलब इतना मेरे को समझा रहे थे वो, सर 3 आईडी लेने से ये फायदा वो फायदा। सच कहता हूँ यार, उस समय पे ऐसा लग रहा था ना यार, मेरे को यार बाटली में तो नहीं उतार रहे आप 3 आईडी मेरे से लेके, ऐसा उस समय पे मेरे को लग रहा था। लेकिन सच बताऊं, आज भगवान के बाद में अगर किसी का नाम लेता हूं ना तो उसी शख्स का नाम लेता हूं, क्योंकि आज मुझे पता चल रहा है 3 आईडी लेने का फायदा क्या होता है। तो दोस्तों ऐसी 3 आईडी से शुरुआत हुई। 21 साल की उम्र, 5 किलो के हाथ में बैग, 45 किलो की बॉडी। तभी ऐसा नहीं था देखने के लिए, राइट। और हालांकि मैं नाला सोपारा पहली बार नहीं आया, मेरे इनिशियल स्टेज पे जब मैं शुरुआत किया था, बहुत नाला सोपारा में भी मीटिंग दिखाया हूँ, वसई में भी मीटिंग दिखाया हूँ, विरार में तो बहुत मीटिंग दिखाया हूँ, आगाशी में तो बहुत रुक के लोगों को प्लान दिखाया हूँ। लेकिन लोगों ने भरोसा नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने इस बिजनेस में काम छोड़ा नहीं, मैं ये काम को करते रहा, राइट। ऐसा बोलते हैं ना, जे पेरलं ते एक नाही दिवस उगवणार। तो कुछ साल पहले किया हुआ मेहनत आज मेरी टीम में कितने सारे लोग यहाँ से भी जुड़े हुए हैं, ये सर राइट। तो शुरुआत हो गई, और जब मैं लोगों को प्लान समझाता था तो लोग मना करते थे, और कहीं जगह पे कितने सारे जगह पे अपमानित भी करते थे। शुरुआत में जब मीटिंग हो रही थी तो लोग बोल रहे थे, मुझे तुला आख्या दुनियामध्ये हाच धंदा सापडला। अच्छा हिंदी में बताना पड़ेगा, पूरे दुनिया में ढूंढ के तेरे को यही बिजनेस मिला और कुछ धंधा नहीं मिला तेरे को। ये भी मेरे को कई लोगों ने बोला, हेलो बहुत लोगों ने ये भी बोला, आमिष भेटलो का? ये भी नहीं समझ में आया, हम ही मिले क्या तेरे को ये बताने के लिए, हम ही मिले। और कई जगह पे अपमान, ये अपमान शब्द को थोड़ा सा ध्यान में रखना, अपमान 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 अपमान, साला अपमान में ही छुपा है मान मान। दोस्तों शुरुआत की थी, बहुत सारे लोगों को बताया, नातेवाईक है ना, नातेच वाईट है। समजलं ना है की नाही? हे फक्त लग्नाच्या पत्रिकेत बरं दिसतं, बाकी काय कामाचे नाही, नाव ठेवायला 1 नंबर। राहू दे, हिंदी लोकांना नाही समजलं, राहू दे, एवढं समजून घ्या, मराठी लोकांना समजलं काय म्हणतो, राईट। एक नातेवाईक कामाचा नाही, एकाने फॉर्म नहीं भरला, लेकिन ऐसे शख्स ने मेरे साथ में उस समय पे विश्वास रखा, 21 साल की उम्र में, जो आज इस दुनिया में नहीं है। रिक्शा चलाने का काम करता था, कल्याण से लेके भिवंडी। उस इंसान को जब मैंने बताया, अशोक जी आपको इस बिजनेस को करना है, अशोक जी ने मेरे ऊपर उस समय पे भरोसा रखा, जिस समय पे उनकी भी दशा खराब थी, मेरी भी दशा खराब थी, लेकिन उन्होंने मेरी दशा को नहीं देखा, उन्होंने मैं जो दिशा को दिखा रहा था उस दिशा को देखा, उसके चलते
उनकी भी दशा सुधर गई और मेरी भी दशा सुधर गई। आज जिस शख्स ने आपको यहाँ पे बुलाया उसकी दशा देखने की आवश्यकता नहीं है। किसने बुलाया ये मायने नहीं रखता है, कहां पे बुलाया वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। और अशोक चौधरी सर जी के साथ में मेरी शुरुआत हुई और फिर पहला व्यक्ति और फिर दूसरा व्यक्ति, मेरे भगवान ने भी दो व्यक्ति ऐसे जबरदस्त देना। पहला व्यक्ति रिक्शा ड्राइवर, दूसरा व्यक्ति टैक्सी ड्राइवर। सच में झूठ नहीं बोल रहा हूं। ये कल्याण भिवंडी चलते थे, वो इगतपुरी और नासिक चलते थे, राइट। और ये दो ड्राइवर को लेके इस बिजनेस में चल रहा हूं और आज चलते चलते पीछे मुड़ के देखता हूं, ज्यादा नहीं 1 लाख से भी ज्यादा लोगों का टीम बन चुका है। बहुत जल्दी WTC बनने के लिए जा रहा हूं और इस बिजनेस में जो भी सपने मेरे 21st उम्र में जो देखे थे, आज सारे सपने हकीकत में ला चुका हूं और अभी वो सपनों को पूरा करने के लिए जा रहा हूं जो मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखे थे। आज के तारीख में 100% रिटायरमेंट, राइट। पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं है, आज पैसा मेरे लिए काम कर रहा है और आज लाखों रुपए का हर सप्ताह का इनकम, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए इस बिजनेस से कमा चुका हूं, राइट। आपको इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए? अगर आप सोचिए, अगर आपको भी जिंदगी के अंदर करोड़पति बनना है, चलो मान लो 2 मिनट के लिए आपने इस बिजनेस को नहीं किया, तो मैं आपको पूछता हूँ, ऐसा आपके पास में कौन सा रास्ता है जो रास्ता आपको करोड़पति जिंदगी में बनाएगा? हेलो, चलो आपने ऐसा रास्ता ढूंढ भी लिया, चलो कोई तो धंधा करते हैं, तो वो धंधे के लिए करोड़ों रुपए कमाने के लिए सबसे पहले लाखों रुपए लगाना पड़ेगा। हेलो, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए अगर आपको कमाना है तो करोड़ों लगाना पड़ेगा, राइट ना। तभी भी काम होगा नहीं होगा उसकी गारंटी नहीं है। तो इधर आपको इसके लिए बिजनेस को करना है। सबसे पहले कई लीडरों ने बताया, आने वाले समय की ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। 64,000 करोड़ का बिजनेस होने वाला है कभी 2025 में, तो अभी क्या चालू है 2024। तो 64,000 करोड़ का जब बिजनेस होगा तो इस इंडस्ट्री में जब 100 रुपए का धंधा होता है ना, तो 60 रुपया आपके और मेरे जैसे आम डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में क्या होता है, बढ़ता है। तो अभी आप सोचिए 64,000 करोड़ का जब बिजनेस होगा तो 39,000 करोड़ रुपया हमारे जैसे आम लोगों में बंटने वाला है। हे पण नाही समजलं, 39,000 करोड़ म्हणजे होतात किती? तो अभी आप सोचिए 2000 का तो नोट अभी बंद हो गया है, तो 500, राइट ना। 500 का एक नोट 500, 100 नोट हुआ तो 50,000, मतलब एक बंडल, राइट। 1 लाख के लिए कितना बंडल? 2। 10 लाख के लिए 20 और 1 करोड़ के लिए 200। तो मतलब 200 बंडल एक गोनी में भर दे तो कितना करोड़ होगा? 1 करोड़ होगा ना। हेलो, तो ऐसा कितना गोनी है? 39 नहीं, 39,000 गोनी है। छोटा हत्ती वो देणार का? तुमच्या कारच्या डिक्कीत? अच्छा, तो उसमें भी नहीं आएगा। और ट्रक मध्ये? अच्छा, ट्रक में भी नहीं आएगा। कितना गोनी है? किसमें आएगा? कंटेनर में भी नहीं आएगा। हेलो, वैगन करायला लगेल, ट्रेनची वैगन असते ना। हेलो, हाँ, सब में जा रहा है 1000 करोड़ 1000 करोड़ 1000 करोड़ 1000, ऐसा एक इसमें भर के ऐसा भेजना पड़ेगा। अब ये जो ट्रेन है ना, ये जो ट्रेन है चेन्नई से निकल चुकी है। 39,000 करोड़ बांटने के लिए चेन्नई से ये ट्रेन निकल चुकी है, बंबई में भी आने वाली है और गुजरात जाते समय नाला सोपारा से ही जाने वाली है। और सिर्फ जाने ही वाली नहीं है, कुछ टाइम रुकने भी वाली है। अब कितना उतारना है किसके ऊपर है? हेलो, किसके ऊपर है? हमारे ऊपर नहीं, माझ्यावरती आहे, हमारे ऊपर। तो उचलेल का तो उचलेल, झालं, तो पण नाही उचलत, हा पण नाही उचलत, मी पण नाही उचलत। हेलो, तो कितना उतारने का ये अपने ऊपर है। अभी कितना उतारेंगे इसका मतलब है आपके अकाउंट में कितना करोड़ चाहिए, इसके लिए डिसीजन कब लेना पड़ेगा? है की नाही? आपलं कसं आहे, आपण नाही का बोलतो कल करे सो आज करे सो, पण आपण सगळे उलटेच आहेत। आपण असं नाही करणार, आज करो सो। अभी देखो फॉर्म भरने की बारी आएगी ना, भरतो ना कधी? उद्या कधी? येत नाही। आज करे सो
कल कल करे सो, क्योंकि जिंदगी पड़ी है परसों। आशेष ऐसे ही दिन के दिन निकल गए, हफ्ते निकल गए, महीनों निकल गए, सालों साल निकल गए, लेकिन जिंदगी बदली नहीं। राइट ना? और ऐसे ही करते रहेंगे तो और भी आगे जिंदगी बदलने वाली नहीं है। लास्ट का 2 मिनट बहुत अच्छा पॉइंट आपको बताता हूं, ताकि आपको डिसीजन लेने के लिए आपको आसानी होगी। अब आप मुझे बताओ, 2024 की शुरुआत हो चुकी है, राइट? अगर मैं आज आपको पूछता हूं, आप लोग बिजी है? जैसे मराठी म्हणतात रिकाम टेकडे का काय बिजी है? आप लोग काम धंधा करते हैं कि खाली बैठे हैं? काम धंधा है कि नहीं है? 2023 में पूरा जो साल गया उसमें आप बिजी थे कि ऐसे बैठे थे? और 2022 में, 21 में, 20 में, 19 में, तो पिछले 5 साल आप बिजी थे कि नहीं थे? क्यों बिजी थे आप लोग? अगर ये सवाल मैं आपको करता हूं क्यों बिजी थे, तो आप क्या बोलेंगे? हम पैसे कमाने के लिए बिजी थे। सही है गलत है? किसी के पास में समय नहीं था। तो अभी आप मुझे बताओ, 5 साल बिजी होने का नतीजा आपके अकाउंट में 50 लाख रुपए जमा हो जाना चाहिए था। तो कम बोला कि ज्यादा बोलू? जास्त बोललो मी? बरं 50 लाख नाही जमा झाले, मग 45 लाख? अच्छा, ते पण जास्त आहे। 40 लाख तो कितना जमा कितना किया आपने? कुछ भी जमा नहीं हुआ? शून्य। कितना प्राउड से लोग बता रहे कुछ भी जमा नहीं हुआ। ये अचीवमेंट की बात है कि आपने नहीं कुछ भी जमा नहीं हुआ, राइट? तो अभी मैं पूछता हूँ, अगर आप ये बिजनेस नहीं करते हो, कुछ अलग काम नहीं करते हो, तो यही सवाल अगर मैं 2028-29 में अगर मैं आपको पूछूंगा कि पिछले 5 साल आप बिजी थे कि खाली बैठे थे, आप क्या बोलेंगे? बिजी थे। तो बिजी रहने का नतीजा आपके खाते में वापस 50 लाख 1 करोड़ जमा हो जाना चाहिए था। तो 2028-29 में भी आप लोग क्या बोलेंगे? हुआ नहीं है। इसका मतलब क्या है? मैंने एक किताब में पढ़ा था, बहुत अच्छी बात पढ़ी थी, उसमें लिखा था अगर आप जिंदगी में वही करते रहेंगे जो आज तक करते आए हो, तो वही मिलेगा जो आज तक आपको मिलते आया है। यस और नो? अगर आपको जिंदगी में वो चाहिए जो आज तक नहीं मिला, तो आपको वो करना भी होगा जो आज तक आपने नहीं किया। तो आज तक आपने क्या नहीं किया? माई लाइफ नहीं किया। तो आज से माई लाइफ की शुरुआत करिए। ध्यान दीजिए, मैंने इस बिजनेस को क्यों किया पता है क्या? क्योंकि मेरे को देखो, पहला दिन में प्रोडक्ट लेने के लिए आया ही नहीं था, क्योंकि पैसे की बहुत कमी थी। तो मेरे को समझाया गया था, जितना ईमानदारी से आप नौकरी करते हो, जितना ईमानदारी से आप कोई भी आपका काम धंधा करते हो, उतना ही ईमानदारी से जो भी व्यक्ति माई लाइफ को करता है ना, वो 3 से लेकर 5 साल में करोड़पति बनता है। ऐसा मेरे को समझाया गया था। तो मेरे को ये समझ में आया कि गणेश, जिंदगी में पैसे के लिए भले माई लाइफ स्टाइल में काम नहीं किया, तो कहीं ना कहीं तो करना ही होगा। तो कहीं ना कहीं करने से अच्छा है, क्योंकि वहां पे तो 5 साल में करोड़पति बनने का चांस नहीं है। तो यहाँ पे अगर वो चांस है, तो क्यों ना वो सारा फोकस मैं इसी बिजनेस में करूं। मैं सही हूं कि गलत हूं? राइट? मैं आपको बता रहा हूं, एट द एज ऑफ 21 मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की। मेरे जिंदगी का नेटवर्क मार्केटिंग का पहला 1 करोड़ रुपया कमाने का सपना एट द एज ऑफ 25 आई एम बिकम करोड़पति। 5 साल में मेरा पहला 1 करोड़ आया। आज मेरे को 17 साल हो गए। 17 साल में आज तकरीबन 6 करोड़ से भी ज्यादा का इनकम करके आज के सामने बात कर रहे हैं। आप सोचिए, तो मैंने सही डिसीजन लिया कि नहीं लिया? आपको भी ऐसा डिसीजन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? तो आप लेंगे इस डिसीजन को? मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ उस शख्स को जिसने मेरे को भी पकड़ के इस बिजनेस को दिखाया था। ऐसे मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर सुधाकर सोनोने जी और कृति सोनोने मैडम को तहे दिल से दूसरा धन्यवाद उस इंसान को बोलना चाहूंगा जिस इंसान की वजह से मैं फास्टेस्ट करोड़पति बना, फास्टेस्ट 2,10,000 तक पहुंचा, हजारों लाखों लोगों का टीम बनाने के काबिल बना, राइट? और जिनकी तरह मैं बनना भी चाहता हूं, मेरे जिंदगी के वो रोल मॉडल है। ऐसे इस बिजनेस के डायमंड एग्जीक्यूटिव मिस्टर सुनील सागवेकर सर जी को बुद्धि उसने मुझे दिया हाँ बोलने का, वो बुद्धि आपको भी दे। कई बार इतना सुनने के बाद में भी लोग बोलते हैं विचार करून सांगतो, आता काय विचार करतो है कि नहीं? तो वो बुद्धि दे और वो शक्ति भी दे जो इस बिजनेस में टिकने की, सीखने की और जिंदगी में आगे बढ़ने की। बहुत सारी आपको शुभकामनाएं। 2024 के रॉक शुरुआत करिए, जबरदस्त शुरुआत करिए, ताकि 2024 का एंड में जो दिवाली आने वाली है ना नवंबर में, राइट, तो कम से कम आप बोलने चाहिए सर ये सेमिनार में मैंने डिसीजन लिया था और देखिए ये 2024 की दिवाली पे मेरी 8 लाख रुपए की स्विफ्ट डिजायर कार खड़ी है। ये स्टेटमेंट आपका होना चाहिए।
धन्यवाद। राइट, इतना क्राउड को आप वाकई में इतने लोगों को खड़ा रखना काबिल तारीफ है। राइट ना, जितने भी लोग खड़े हैं उनके लिए भी, जो लोग बैठे हैं उनके जोरदार तालियां बजाना चाहिए। आइए हमारे साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जय महाराष्ट्र। थैंक यू सो मच।